हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल रिटेंशन सर पर है, हर जगह आईपीएल की बात हो रही है, टी20 क्रिकेट की बात हो रही है। टी20 क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन गौतम गंभीर को शिकायत है टी20 क्रिकेट से। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो तीसरा टेस्ट मैच है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कोच गौतम गंभीर ब्लेम डालते हैं टी20 क्रिकेट पर। और वो ब्लेम ये करते हैं कि जो इंडियन बैटर्स का डिफेंस की टेक्निक जो पुअर हो चुकी है, जो इतना अच्छा डिफेंस वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह है बढ़ता टी20 क्रिकेट। आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल टी20 हो, गौतम गंभीर कहते हैं कि वर्ल्ड ओवर टी20 क्रिकेट इतना ज़्यादा खेले जाने लगा है, जिस वजह से जो बैट्समैन है उनकी टेक्निक, डिफेंसिव टेक्निक बेकार होती जा रही है, खराब होती जा रही है। और इस वजह से टेस्ट क्रिकेट में वो लोग लंबे रन्स नहीं बना पा रहे हैं, लंबी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा बॉल्स नहीं खेल पा रहे हैं। गौतम गंभीर कहते हैं कि 8-10 साल पहले ऐसा नहीं था, जब बैटर्स लंबी गेम खेलते थे, टी20 क्रिकेट इतना ज़्यादा नहीं होता था, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। आप ये भी देखेंगे कि वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टेस्ट में लोग बोलते थे कि टी20 क्रिकेट की तरह या ओडीआई क्रिकेट की तरह बैटिंग करते हैं। वो तेज़ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन उनका जो डिफेंस था वो बहुत ही स्ट्रांग था। और शायद इसी वजह से जो उनके लंबे स्कोर्स थे, 100, डबल हंड्रेड्स, वो इसी वजह से आए क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, बहुत सॉलिड था। इसी से जुड़ा अगर हम एक एग्जांपल देखें तो रोहित शर्मा, जिनकी होम एवरेज बहुत ही अच्छी थी टेस्ट मैचेस में, 2020 तक रोहित शर्मा की होम एवरेज टेस्ट मैचेस में थी 88.33 की, और 2021 के बाद उनकी वो ड्रॉप होकर 36.90 हो चुकी है। ऐसा ही केस विराट कोहली के साथ भी है, उनकी भी होम एवरेज टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉप हुई है। विराट कोहली की 2020 तक 68.42 की एवरेज थी इंडिया में, और अब उनकी एवरेज गिरकर 2021 के बाद 32.20 हो गई है। अजिंक्य रहाणे की भी 39.28 के बाद 18.87 की एवरेज हो गई थी होम कंडीशंस में। केएल राहुल, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है होम कंडीशंस में, जहां पहले उनकी एवरेज 2020 तक थी 44.25 की, और अब उनकी एवरेज 2021 के बाद 29.33 की हो गई है। ये सारे ही क्रिकेटर्स टी20 क्रिकेट खेलते आ रहे थे इस टाइम में। आईपीएल भी ये सारे क्रिकेटर्स रेगुलरली खेलते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर भी असर पड़ा है, और ये साबित करता है कि गौतम गंभीर जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बात सच है। इंडिया न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार चुका है और यह सीरीज इंडिया ने गंवा दी है। 12 साल के बाद इंडिया कोई भी सीरीज घर पर हारा है, टेस्ट सीरीज। लेकिन अब तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और बैटर्स से काफी उम्मीद लगाई जा रही है, और लोग चाहते हैं, क्योंकि बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी गौतम गंभीर ने यह कहा कि बैटर्स पर हम सारा ब्लेम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी प्लेयर का एक रोल होता है। टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, सबका अपना अपना एक रोल है, और उसको उनको बखूबी तौर पे निभाना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ बैटर्स पर ब्लेम डालकर हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो ये मानना है गौतम गंभीर का। लेकिन अभी भी जो क्रेज है वो आईपीएल को लेकर बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन गौतम गंभीर को ऐसा लगता है कि जो प्लेयर एक प्रॉपर क्रिकेटर होता है, जो कि ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर होगा, वही एक ट्रू क्रिकेटर है, जो हर फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो या फिर टी20 हो, हर फॉर्मेट में जो प्लेयर अच्छा करे, सक्सेसफुली खेले और रन स्कोर करे, वही एक प्रॉपर क्रिकेटर है। यह मानना है गौतम गंभीर का। तो अब उम्मीद यही करेंगे कि तीसरे टेस्ट मैच में जो ये सारी बातें हो रही हैं, इन पर अमल भी किया जाए। और गौतम गंभीर ने जैसा ये भी कहा है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बैटर्स की टेक्निक पर भी काम कर रहे हैं, तो उस पर भी काम किया जाएगा और इंडिया ये तीसरा टेस्ट मैच जीत सके, क्योंकि ये एक डेड रबर नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। क्यों? क्योंकि WTC फाइनल में अगर जाना है तो ये मैच जीतना ही पड़ेगा इंडियन टीम को। तो आप भी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को देखते रहिए। फैंटेसी यात्रा पर आप अपनी टीम भी बना सकते हैं, और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।